स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मानव 3000 ईस्वी में कैसा होगा, उसमें क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे, किस तरीके से टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आएंगे और किस तरीके से उसके काम करने की जो सुगमता है उसमें आसानी होती रहेगी, और चिकित्सा में क्या प्रभाव आएगा, क्राफ्टिंग जो होती है, इंजीनियरिंग जितनी भी होती है, इसमें किस तरीके के चेंजेस आने लगेंगे। आज हम इसी बातों पर चर्चा करेंगे कि अगर हम आज से 3000 साल तक आगे चले जाएं, यानी आज से लगभग 900 साढ़े 900 साल आगे भी, तो किस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ष 3000 ईस्वी में मानवता एक अभूतपूर्व युग में प्रवेश कर चुकी हो। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और समाज में बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, या फिर कहें एक क्रांति आ जाएगी, जिससे हमारे जीवन और काम करने के तरीके पर बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें, जिसे कहते हैं तकनीकी प्रगति, जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। बल्कि ये कहें कि ये इतनी कॉमन हो जाएगी कि ये समाज का एक अभिन्न अंग बन जाएगा, जो कि विभिन्न कार्यों को संचालित करेगा। यहां तक कि मानव का निर्णय लेने में भी ये चीज सहायता करेगी। ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग से लेकर चिकित्सा के निदान तक, ये सभी चीजों में हमारी मदद करेगी। एआई हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा कुशल और सुविधापूर्वक बना देगा। आगे बात करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की। क्वांटम कंप्यूटर आज के कंप्यूटर की तुलना में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा, जो जटिल समस्याओं को बहुत ही आसानी से हल कर। ये नई दवाओं और सामग्रियों के विकास से लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत ही आगे बढ़ा देगा। अब बात करते हैं हमारा स्पेस एक्सप्लोरेशन। मानवता अपने अंतरिक्ष की जितनी भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन है, सभी को कर चुका होगा लगभग। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर कॉलोनियां स्थापित करने में भी सक्षम हो जाएगा। प्राइवेट कंपनियां जैसे कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन, ये अंतरिक्ष में यात्रा को एकदम सुगम बना देंगे और बहुत ही सरल, जिससे अंतरिक्ष की यात्रा आम लोगों के लिए भी बहुत आसान हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, इसके स्रोत सामने आ जाएंगे, जैसे कि आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जा और इसके स्रोत बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन और टिकाऊ ऊर्जा प्रथाएं कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी और पर्यावरण की भी रक्षा करेगी। अब बात करेंगे जलवायु अनुकूलन की। समुद्र के स्तर में वृद्धि आ जाएगी, जैसा आपको पता है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और मौसम की घटनाओं जैसे तूफानों और चक्रवातों, इनका मुकाबला करने के लिए तटीय शहरों और बुनियादी ढांचे को बहुत अधिक मजबूत किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल फसलों को और खेतों की तकनीकों से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अब बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की। नंबर 1 होगा उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि। वैश्विक जनसंख्या 9 अरब से अधिक हो जाएगी, लेकिन जन्म दर गिर जाएगी, जिससे श्रम बाजार और सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर प्रभाव पड़ेगा। अब बात करेंगे शहरीकरण की। अधिकांश लोग शहर में होंगे, गांव कम हो जाएंगे। शहर स्मार्ट टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचों द्वारा संचालित किए जाएंगे। शहरीकरण आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देगा, लेकिन इससे असमानता और पर्यावरणीय चुनौतियां भी उजागर होंगी। अब बात करेंगे सामाजिक समानता की। 3000 ईस्वी में सामाजिक समानता के बारे में आपका क्या सोचना है? समानता और न्याय को लिंग, जाति और सेक्स इंटरेस्ट की परवाह किए बिना समानता और न्याय को बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक आंदोलन और कानूनों ने सभी को न्याय दिलाने की कोशिश जारी रहेगी। अब बात करेंगे भविष्य की चुनौतियां क्या होगी 3000 ईस्वी में। नंबर 1 पर नए रोग, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना पैंडेमिक आया था कोरोना, और अभी HMPV वायरस चल रहा है।
इसी तरीके से नए नए रोग मार्केट में आएंगे। जैसे जैसे तकनीक और वैश्विक यात्रा में प्रगति होगी, नए नए तरीके के रोगों को बढ़ने का जोखिम बढ़ेगा। इसके लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को अधिक प्रतिक्रियाशील और प्रतिकूल बनाने की बहुत आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे आर्थिक समानता की। प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण ने आर्थिक लाभों को असमान रूप से वितरित किया, यानी असमान रूप से बांटा, जिससे धनवान और गरीब के बीच बहुत ही चौड़ी खाई पैदा हो गई है। गरीबी, भुखमरी और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए अवसरों की समानता का होना बहुत ही आवश्यक होगा। अब बात करेंगे पर्यावरणीय स्थिरता की। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण गंभीर खतरे बने हुए हैं। स्थायी प्रथाओं और नवाचार को अपनाने से पर्यावरण की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। अब हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन की। वर्ष 3000 ईस्वी में मानवता असीमित संभावनाओं और महत्वपूर्ण चुनौतियों वाले युग का सामना करेगी। प्रौद्योगिकी, विज्ञान और सामाजिक प्रगति से मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन हमारे जीवन की सामना करने वाली मुद्दों से तथा उसका समाधान करने के लिए नवाचार की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन को कम करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और आर्थिक समानता सुनिश्चित करना हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी और समृद्ध दुनिया बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम 3000 ईस्वी और उसके बाद की ओर बढ़ते हैं, मानवता की सरलता और लचीलापन हमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने और एक बेहतर भविष्य को बनाने के लिए सक्षम बनाएगा। अभी के लिए मैं चलता हूं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है और इस तरह की वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज बेल आइकन पर दबाकर हमें सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।